अस्सलाम नाज़रीन, सुरा वक्त आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, लंगड़ी बतख के हवाले से कुछ खबरें वो आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 77 सालों के बाद उन्हें सेंटर स्टेज दिया गया है, उस हवाले से बातचीत करते हैं। साथ साथ एक खबर है, और ये शौकत खानम साहिबा की जो औलाद है, क्या बहादुर और दिलेर औलाद है। इमरान खान साहब तो है ही है, उनकी बहनों ने, खान की बहनों ने जो कॉल दे दी है, यानी बड़ी तगड़ी कॉल उन्होंने दी। उन्होंने कहा जब हम बाहर निकलेंगे, हम खुद लीड करेंगे, हम खुद लीड करेंगे। इमरान खान साहब की एक बहन है नूरीन नियाजी साहिबा, बाजू उनका टूटा हुआ है, बाजू के ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, और वाहिद बहन है इस पूरे खानदान में की वाहिद खातून है जो कि इस वक्त जेल के अंदर मौजूद नहीं है। उन्होंने सरेआम कॉल दे दी है और उन्होंने कहा मैं खुद सबसे आगे होंगी जी, मैं डंडे खाऊंगी, मैं गोलियां खाऊंगी। हालांकि बाजू टूटा हुआ है, लिहाजा उन्होंने कहा एहतजाज तो होगा, और बड़ा तगड़ा एहतजाज होगा, इस हवाले से आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो बिलावल साहब को जाहिर है बिलावल साहब ने पीएम बनना है, और बिलावल साहब को रिवार्ड के तौर पर दिया जाएगा अगर आप आईनी अदालत बनवा लेते हैं। तो बिलावल साहब ये कहते हैं कि जो आईनी कोर्ट है, जो आईनी अदालत है, जिसके बनने के बाद जो पाकिस्तान के यानी बड़े तगड़े जो लॉयर्स हैं, लीगल माइंड हैं, साफी हैं, वो सब ये कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी और जो ड्राफ्ट को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाएंगे। सरेआम सड़क के चौराहे के ऊपर कपड़े उतार कर लोगों को कोड़े मारे जाएंगे, खान को फांसी दे दी जाएगी, तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी, और पाकिस्तान के अंदर सोचने समझने की सलाहियत के ऊपर कंट्रोल होगा। बल्कि वो शाहदुल्ला के चूहे होते हैं ना, जिनके ऊपर टोप लगा दिया जाता है सर में ताकि इनके दिमाग छोटे हों, वो काम पाकिस्तानी अवाम के साथ कर दिया जाएगा। लेकिन बिलावल साहब ने आप कहा है कि जनाब ये असल में मेरी मां का ख्वाब तो है ही है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का भी ख्वाब है, यानी बानी है पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब का ये ख्वाब है। और बिलावल साहब अचानक से ये रिसर्च करके लेकर आ गए कि जनाब ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ख्वाब है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये मुल्क बड़ा दिलचस्प है, कसम से हैरान, यानी अब मैं कौन से अल्फाज, ये इंतहाई दिलचस्प मुल्क है। यानी अंदाजा लगा लें, जिस मुल्क के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत आकर यहां पर यह कहें कि जनाब डिक्टेटर ठीक है, डिक्टेटर होने में कोई मसला नहीं, पर डिक्टेटर नमाज रोजा पढ़ता हो, यानी डिक्टेटर तस्बीह शस्बीह रोलता हो, नमाज पढ़ता हो, ज़कात शकात देता हो, तो ठीक है, डिक्टेटर ठीक है। अंदाजा लगा लें, अंदाजा लगा लें जिस मुल्क के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे बंदे आकर ये कहें कि अगर आप टीवी देखेंगे तो खातून अगर देखकर 20 मिनट तक न्यूज एंकर को देखकर अगर आपके मचलते नहीं है, आपका जो हार्मोन है ऊपर नहीं चढ़ता, तो आप मरीज है किसी मर्दाना दवाखाने के अंदर जाएं। लिटरली उस मुल्क के अंदर, यानी उसी मुल्क के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि जनाब ये असल में जो आईनी तरमीम है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ख्वाब था। इससे पहले कोर कमांडर हाउस जब जल जाता है, या वहां पर जिस तरीके का माहौल बनाया गया, अभी तक उसको ठीक नहीं करवाया गया, कहा गया कि जी असल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का था। यानी जब भी हम लोगों को मारा जाता है, यानी लंबा किया जाता है, कहा जाता है ये कायद-ए-आज़म ने कहा था, कायद-ए-आज़म ने कहा था ये करना, ये कायद-ए-आज़म का फरमान है, लंबा पाओ। यानी पाकिस्तान के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पाकिस्तान की जो अवाम है, उसको जब भी चीरना हो, फाड़ना हो, लिटर परेड करनी है, कायद-ए-आज़म आ जाता है, कायद-ए-आज़म ने ये कहा था। यानी समझ से बाहर है कि कब तक ये कायद, हालांकि वो इकरार हसन साहब ने मादी में देखी थी एक वीडियो, उन्होंने मज़ार-ए-कायद पर छापा मारा था। मज़ार-ए-कायद वहां पर जो कमरे हैं, लिटरली वो डेट्स मारने के लिए इस्तेमाल होते थे, और वो रेट लगा होता था। यानी वहां पर वो दलाल खड़े होते थे, और दलाल पैसे लेकर मज़ार-ए-कायद में वहां पर जाकर पता नहीं क्या क्या गंद खिलवाते थे। उस मुल्क के अंदर कहा जा रहा है जनाब कोर कमांडर हाउस वो जिन्नाह हाउस है, तुम लोगों ने बर्बादी कर दी है। इधर जनाब बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो आईनी तरमीम है, ये जिसने तुम्हारी नस्लें बर्बाद करके रख दी, ये कायद-ए-आज़म का ख्वाब था जी, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह है, अब हम करेंगे जी कायद-ए-आज़म ने कहा था। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग ये मुल्क है। मोहम्मद रिजवान से किसी ने पूछा कि जनाब वो क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है, उन्होंने कहा प्लान क्या है, तो रिजवान जो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जो करोड़ों रुपए महीने की तनख्वाह लेता है, उसने कहा कि ना वो आपको पता है हम दुआओं पे चलते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंतहाई, मेरे ख्याल में हम सबको, इस पूरे मुल्क को, ये सबको एक अवार्ड मिलना चाहिए, किसी ना किसी तरह के एक अवार्ड हो कि जनाब ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह से सोचते हैं और ये किस तरह से काम काज। अब सिर्फ आप इस बात से अंदाजा लगा लें, अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में रिपोर्ट हो रहा है, और ये पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट और बाखबर साफी, जिनकी खबर मेजॉरिटी ऑफ टाइम या ज्यादा टाइम उनकी खबर बिल्कुल ठीक रहती है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जुबैर अली खान साहब हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डीचओ का एहतजाज, अली अमीन गंडापुर की मुखालफत, अजलास में तल्ख जुमलों का तबादला। चलें यहां तक तो ठीक है कि जाहिर है डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो वहां पर तो खैर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ का तो खैर एक बंदा भी है, काम साहब बंदे का भी मीटर घूम जाए तो वो खड़ा होकर खान को भी कह देता है खान साहब ये आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। तो यही तो इस पार्टी का हुस्न है, यही तो वो पार्टी है जो कि एक डिफरेंट सोच रखने की आजादी देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुस्तरद होने के बाद सियासी कमेटी का इजलास हुआ है। अजलास में आइंदा की सियासी हिकमत अमली खैर, जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत ने इज्तिमाई हिकमत अमली की मुखालफत की है। जराये के मुताबिक पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर साहब, बैरिस्टर सैफ केपीके वाले, जिनके बारे में कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने डीचओ के एहतजाज की मुखालफत की है।
जबकि हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा और खालिद खुर्शीद साहब ने कहा है कि जनाब डी चौक में एहतजाज जरूर होगा। अब गंडापुर साहब के जो एहतजाज ना करने की वजूहात में से एक वजह है, वो एक तो खैर एससीओ है, दूसरी ये है वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पर एहतजाज की मुखालफत करते हुए कहा कि पार्टी के पास फंड्स की कमी है, यानी पैसे नहीं है। एहतजाज के लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और दीगर मद में तकरीबन 75 करोड़ रुपए लग चुके हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात, जिसका सबसे तगड़ा ओवरसीज डायस्पोरा मौजूद हो, वो ये कह रहे हैं कि ना हमारे पास एहतजाज करने के पैसे नहीं, हमारे पास जामा एहतजाज नहीं कर सकते। यानी ये वही इमरान खान है जो सिर्फ 10 मिनट टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठता था तो अरबों डॉलर्स पाकिस्तान में आ जाते थे। आज भी अगर ये इमरान खान को छोड़ दें तो लिटरली इमरान खान की सिर्फ एक अपील करने की देर है ओवरसीज पाकिस्तानी से। हम सब जानते हैं कि उसके बाद चीजें कैसे बदलेंगी, लेकिन गंडापुर साहब कह रहे हैं मेरे पास 75 करोड़ लग चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो दूसरे बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि कायदे आज़म ने कहा था कि आईनी कोर्ट बनानी है, तो कायदे आज़म ने ये तो नहीं कहा था कि आप तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोगों के प्लाजे गिरा दें, उनकी बिल्डिंग गिरा दें। F7 में वो शेख इम्तियाज के घर में उनके नौकरों को उल्टा लिटाकर मारा गया है, उनकी चमड़ियों के ऊपर जो निशान बने हुए हैं वो सारी जिंदगी नहीं जाएंगे, जो लितर परेड उनकी हुई है। हामिद मीर साहब ने और पाकिस्तान के तमाम तर साफियों ने, यानी लोग चीख चीख कर ये कह रहे हैं इसलिए बंदे उठाए गए हैं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, ताकि कादी साहब ने जो बुनियादी तौर पर एक रास्ता दिया हुआ है कि आप ये लें, बंदे मारे फेंटे और उसके बाद किसी तरह से ये आईनी तरमीम करवाएं। अब आईनी तरमीम को या आईनी तरमीम का मसवदा मीडिया में आना चाहिए, पाकिस्तानी अवाम में आना चाहिए, ये सारी चीजें खुलकर सामने आनी चाहिए। इस हवाले से दरखास्तें पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट से तमाम तर हाई कोर्ट के अंदर दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी इसे चैलेंज किया। अभी सारे मामले को ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने अपने सामने लगा दिया है। ये वही काजी फैज ईसा साहब है जिनके बारे में मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हैं, अंग्रेजी के इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, लैम डक यानी लंगड़ी बतख, वो बतख जिसका कोई कामकाज नहीं, लंगड़ी हो चुकी है, वो सिर्फ अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कुछ दाने भी मुंह के आगे फेंके तो खाए, इसके अलावा नहीं। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था उसको कादी साहब ने अपने सामने लगा दिया है और अपने एक और बड़ी जज जनाब नईम अख्तर खान साहब को अपने साथ मिलाकर 3 रुकनी बेंच बना दिया है और कादी साहब उस सारे मामले को खुद सुनेंगे। अब ये एक आम फहम बंदा, एक रेडी वाला, एक झाड़ू पोछे वाला भी ये समझता है कि जनाब ये मामला ही असल में लंगड़ी बतख है, यानी ये इस मामले का जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो कोर्ट होता है वो ऑनरेबल जस्टिस काजी फैज ईसा साहब होते हैं। तो जब मामला ही काजी फैज ईसा साहब के हवाले से है और फिर कादी साहब खुद सुनेंगे, फिर ये कैसे जाएगा? यानी जाने ना जाने गुली ना जाने भाग तो सारा जाने है, यानी गोली ना जाने भाग तो सारा जाने। तो काजी साहब और जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब थोड़ा सा काजी साहब के साथ इनकी बनती भी नहीं है और जो ही काजी साहब इन्हें देखते हैं काजी साहब को गुस्सा भी चढ़ जाता है। अब जो हसनान मलिक साहब हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करें। हसनान मलिक साहब कहते हैं कि जब आबिद ज़ुबैरी साहब ने दरखास्त डाली तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एतराज़ात लगा दिए। वो कहते हैं कि जो एतराज़ात थे ये क्लर्क नहीं लगा सकता था, और ये वो क्लर्क है जिसके बारे में मतीउल्लाह जान साहब कह चुके हैं कि बेवकूफ क्लर्क। ये वो क्लर्क है जिनके बारे में जनाब सिद्दीक जान साहब ये कह चुके हैं कि इन्हें दूसरी दफा को रोटी घर में डालकर नहीं देता। तो हसनान मलिक साहब ये कहते हैं ये जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाए हैं ये किसी टेक्निकल बंदे ने या वर्ल्ड रिसर्च्ड बंदे ने ये एतराज़ात लगाए हैं, और उन एतराज़ात को होता ही है कि चैम्बर में सुना जाता है फिर लगाया जाता है, लेकिन काजी साहब ने समेत एतराज़ात की। जो ही ये शंघाई ताउन तंजीम के बाद जो कोर्ट लगेगी, अदालत लगेगी, काजी साहब ने अपने सामने लगा दिया है। या अल्लाह, फिर चलो जी छिको, कमनो छिको। तो काजी साहब तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि कमनो छिको। अब बाकी से छिका नहीं जा रहा क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग या तो अंडरग्राउंड है या फिर तगड़े खड़े हैं या फिर पीछे हट नहीं रहे। अब दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, अलीमा खान साहिबा, यानी आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान की अदालतों पर कि अलीमा खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा के बारे में कहा जा रहा है कि इनसे हमने बारूदी मवाद हमने निकालना है। यानी आप सिर्फ इमेजिन करें, सिर्फ सोचें कि साबिक प्राइम मिनिस्टर और एक मिडिल एज की जो खवातीन हैं जिनके बच्चे जवान हो चुके हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जनाब इनसे हमने बारूदी मवाद हमने इनसे निकलवाना है। और तकरीबन 8 दिन वो जेल के अंदर रही हैं। तो अदालतें रिमांड के ऊपर 2-3 दफा रिमांड दिया है। तो अदालतें यानी क्या वाकईतन वहां पर बैठे हुए जो लोग हैं क्या वो सोचते हैं, उनकी सोचने की सलाहियत ये काम करती है या नहीं करती, ये समझ से बाहर है। बहरहाल उन्हें जुडिशियल कर दिया गया है, लेकिन अलीमा खान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा इमरान खान की रिहाई के लिए हम हर सूरत एहतजाज करेंगे, हम बाहर निकलेंगे और एहतजाज करना गलत नहीं है। उनकी जो दूसरी बहन है नूरीन नियाजी साहबा, उनका बेटा, अपना जवान बेटा हसान नियाजी मिलिट्री कस्टडी में है और बिल्कुल कमजोर हो चुका है। उसका 20-22 किलो वजन बिल्कुल यानी तबाही निकली हुई उस नौजवान की। लेकिन उनका भाई मिलिट्री कस्टडी में है और वो उनका बाजू टूटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि जनाब 15 तारीख को एहतजाज तो हम करेंगे, सबसे आगे मैं होंगी और हम सब डी चौक में पूरा तरीके से एहतजाज करेंगे। तो खान की बहनें कह रही हैं कि जनाब हम हर सूरत
اور ہر قیمت پر انشاءاللہ احتجاج کریں گے اور ہم لوگ باہر آئیں گے اور ان سارے معاملات کو آگے لے کر جائیں گے. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. لیٹس سی کس طرف جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ احتجاج ہرگز ایس سی او کے خلاف نہیں ہے. یہ احتجاج ہرگز ایس سی او کے آنے والے جو مہمان ممالک ہیں ان کے خلاف نہیں ہے. ہرگز جو بین الاقوامی صحافی ہیں، بین الاقوامی انویسٹرز ہیں، یہ ان کے خلاف نہیں. یہ پاکستانی حکومت کے خلاف نہیں. یہ پاکستان کے اندر جو باقی معاملات چلاتے ہیں ان کے خلاف نہیں ہے. احتجاج عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے اوپر ہے کہ خان سے جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی یہ سارا معاملہ اس کے اوپر ہے. لہذا اس احتجاج کا تعلق ہرگز ایس سی او یا کسی بھی ایسے ملک یا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ نہیں ہے جس سے خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح کا نقصان ہو. لیکن یہ بات بھی ہم جانتے ہیں ایس سی او شنگھائی تعاون تنظیم ہے اور کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جا کر بین الاقوامی تعلقات کے کوئی بھی طالب علم اٹھا لیں، ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان اس ایس سی او سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پھر آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.